नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शुक्ला। मित्रों, क्या आप जानते हैं हमारे देश में कन्याओं के लिए पहला शिक्षण संस्थान किसने स्थापित किया था? वो थी संध्या वेदों की प्रकांड विदुषी और यज्ञ को संपन्न कराने वाली पहली महिला पुरोहित शाकल्य देवी। शाकल्य देवी ने अपने समय के प्रकांड विद्वान महर्षि मेधातिथि को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। लेकिन दुर्भाग्य से हम इतिहास के ऐसे ही कई अन्य तथ्यों से अनजान हैं, क्योंकि निकृष्ट दर्जे की दूषित मानसिकता वाले वामपंथी इतिहासकारों ने समाज को यही बताया कि कैसे सनातन परंपरा में महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया। तो आज बात करते हैं इसी विषय पर। वास्तव में वैदिक काल में कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार, और उसके बाद उन्हें वेद, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, गणित, संगीत और कला जैसे कई अन्य विषयों का अध्ययन कराया जाता था। यहाँ तक कि जो छात्राएं वेद संहिताओं के मंत्रों की ज्ञाता होती थीं, उन्हें बहुवची की उपाधि प्रदान की जाती थी। ऐसी बहुत सी विदुषियाँ वैदिक काल में हुईं जो कि वैदिक ज्ञान, आध्यात्म, दर्शन शास्त्र और गणित जैसे विषयों की प्रकांड पंडिता थीं, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, विश्वारा, अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, रत्नावली इत्यादि। इतना ही नहीं, शास्त्रों में इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि इन ऋषिकाओं ने ऋग्वेद के कई सूक्तों की रचना की। इसी प्रकार हरित संहिता में छात्राओं की शिक्षा पद्धति के दो प्रकारों का वर्णन मिलता है। पहला सगोद्वाहा, जिसमें छात्राएं शिक्षा प्राप्ति के बाद गृहस्थ जीवन व्यतीत करती थीं, और दूसरा ब्रह्मवादिनी, जिसमें स्त्रियां आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देती थीं। इसी प्रकार प्राचीन भारत में हमें कई विदुषियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा, ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर की पुत्रवधू, महान गणितज्ञ लीलावती, कवियत्री विजयांका, जिनकी रचनाएं कालिदास के समतुल्य मानी जाती हैं, देवी अवंती, जिन्होंने आंचलिक शब्दों का संकलन करके एक नए शब्दकोश की रचना की, नाटक कौमुदी महोत्सव की लेखिका विजयिका। इसी प्रकार मंडन मिश्र की पत्नी भारती, जिन्होंने पति के हारने के बाद आदि जगत गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया। बौद्ध और जैन धर्म में भी हमें कौशांबी नरेश की पुत्री जयंती और सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा का वर्णन मिलता है, जो कि जैन और बौद्ध दर्शन की प्रकांड ज्ञाता थीं। बौद्ध दर्शन में थेरी गाथा की रचना करने वाली 73 भिक्षुणियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनमें लगभग सभी वर्ग की स्त्रियां शामिल थीं। इसी प्रकार पहली शताब्दी में हमें 7 महिला कवियत्रियों का एक कविता संग्रह मिलता है, जिनके नाम हैं रेवा, रोहा, माधवी, अनुलक्ष्मी, पहाय और वदवाही। पृथ्वीराज रासों में कवि चंद्रवरदाई लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता भी एक महान विदुषी थीं, जिन्होंने मदना नाम की शिक्षिका द्वारा संचालित कन्या गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। इस गुरुकुल में करीब 500 छात्राएं शिक्षा प्राप्त करती थीं। गुप्त काल यानी लगभग 10वीं शताब्दी तक स्त्रियों की शिक्षा पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था, परंतु 11वीं और 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण भारत में बढ़ने लगे। उसी समय मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा भारतीय स्त्रियों के ऊपर डाली जाने वाली कुदृष्टि के चलते मजबूरन स्त्रियों को घरों में कैद हो जाना पड़ा, जिसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं की शिक्षा पर पड़ा। मध्यकाल आते आते लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास जब मुसलमानों का आतंक देश में बढ़ने लगा, उसी समय धीरे धीरे महिलाओं की सामाजिक और शिक्षा की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इसी समय स्त्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने लगे, मसलन पर्दा प्रथा, बाल विवाह इत्यादि। इसी के चलते समाज का नैतिक और सामाजिक पतन होता चला गया, जिसका दंश हम आज तक झेल रहे हैं। मित्रों, प्रमाणित साक्ष्यों की उपलब्धता के बाद भी ये सभी ऐतिहासिक तथ्य समाज से छिपाए गए, जिन्हें आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास था। एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।